कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग 100 अलग-अलग दिशाओं में भाग रहा है? आज की इस दुनिया में जहाँ हर चीज़ हमारा ध्यान खींचने में लगी है, वहाँ अपने मन को एक जगह टिका कर रखना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो आज हम इसी चैलेंज से निपटने का एक बहुत पुराना लेकिन बहुत असरदार तरीका जानेंगे। कभी-कभी लगता है जैसे हम एक रस्सी की तरह हैं, जिसे हर कोई अपनी-अपनी तरफ खींच रहा है। एक तरफ ऑफिस का काम खींच रहा है, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां हैं, और इन सब के बीच कहीं हमारे अपने सपने भी हैं। ऐसा लगता है जैसे हर काम, हर इंसान हमसे हमारा वक्त और हमारी एनर्जी मांग रहा है। और सच कहूं तो यही आज की जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल है। एक ऐसी खींचतान जो कभी खत्म ही नहीं होती। हम बस लगातार अलग-अलग चीजों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश में ही उलझे रह जाते हैं। सबसे पहले तो ये काम की डेडलाइंस हैं, हमेशा सिर पर एक तलवार की तरह लटकी रहती हैं। ये प्रोजेक्ट खत्म करो, वो टारगेट पूरा करो, और प्रेशर ये कि हर बार पहले से बेहतर करना है। फिर आती हैं परिवार की ज़रूरतें, अपनों का ख्याल रखना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, उन्हें वक्त देना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और कभी-कभी ये बोझ भी लगने लगती है। और हाँ, इन सब के बीच में हमारे अपने पर्सनल गोल्स भी तो हैं। कुछ नया सीखना हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना हो, या फिर कोई हॉबी जिसे हम वक्त देना चाहते हैं, वो अक्सर इस भागदौड़ में सबसे पीछे छूट जाती है। और आखिर में आती हैं सोशल लाइफ। दोस्तों से मिलना जुलना, पार्टियों में जाना, ये सब भी जरूरी है, लेकिन ये हमारी बची खुची एनर्जी को और भी बिखेर देता है। तो इस लगातार दौड़ भाग के बीच जब सब कुछ थोड़ा धुंधला सा लगने लगता है, तब हजारों साल पुराना ज्ञान हमें एक पल रुककर, ठहरकर सोचने का एक रास्ता दिखाता है। आज भगवद गीता का एक श्लोक हमें मजबूर करता है कि हम यहीं रुकें और जरा सोचें। ये कोई भारी भरकम उपदेश नहीं है, बल्कि एक दोस्त की सलाह जैसा है, जो सही वक्त पर हमारे काम आता है। आइनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। चलिए अब इस श्लोक के गहरे मतलब को समझते हैं। ये सिर्फ एक युद्ध के मैदान की बात नहीं है, ये हमारे अपने जीवन के बारे में है, और इसकी असली खूबसूरती इसकी बहुत ही सरल से संदेश में छुपी है। तो सीन कुछ ऐसा है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, और दुर्योधन अपनी सेना के बड़े बड़े सेनापतियों से कह रहा है, सुनो, आप सब अपने अपने मोर्चों पर तैनात रहो, अपना काम करो, लेकिन एक बात याद रखना, हर हाल में आप सबको मिलकर सिर्फ और सिर्फ भीष्म की रक्षा करनी है। अब जरा इस बात को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। दुर्योधन का निर्देश था, सबसे जरूरी सेनापति भीष्म की रक्षा करो। तो हमारी जिंदगी के लिए सबक क्या है? अपनी सबसे जरूरी प्राथमिकता, सबसे जरूरी चीज की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि जैसे उस सेना की असली ताकत भीष्म थे, वैसे ही हमारे जीवन की असली ताकत हमारा वो एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो मतलब ये है कि इतनी सारी मुश्किलों के बीच ये श्लोक हमें जीवन के लिए सिर्फ एक लेकिन बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है, और वो है एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत। तो सवाल ये उठता है कि हमें रक्षा करनी किसकी है? हमारी जिंदगी में वो भीष्म कौन है? वो एक चीज क्या है जिसे बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है? हो सकता है वो मन की शांति हो, या अपनी सेहत हो, या फिर कोई बहुत जरूरी काम या रिश्ता। एक ऐसी दुनिया में जो हमसे चाहती है कि हम सब कुछ करें, सब कुछ एक साथ करें, वहाँ समझदारी इसी में है कि हम ये पहचानें कि वो एक चीज क्या है जिसे सच में हमारी सुरक्षा की जरूरत है। बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। तो चलिए इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर ही नहीं रखते, आज इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही असरदार कदम उठाते हैं। आज के लिए बस एक छोटा सा काम करना है। खुद से ये सवाल पूछना है, आज के दिन मेरे जीवन में भीष्म क्या है? आज वो कौन सी एक चीज है, कोई काम, कोई रिश्ता, या मेरी अपनी सेहत, जिसकी मुझे हर कीमत पर बाकी सब चीजों से ऊपर रखकर रक्षा करनी है? तो इस बातचीत को खत्म करने से पहले बस एक सवाल, अगर आज सिर्फ एक ही चीज की रक्षा करने का मौका मिले तो वो क्या होगी? इसका जवाब शायद आज के दिन को देखने का नजरिया ही बदल दे। इस पर सोचिएगा जरूर।